Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is adjacent angle, angles at a point and vertically opposite angles. Okay, so let's start today's class. सबसे पहले हम recap कर लेते हैं हमारी previous class का, जिसमें मैंने आपको बताया था that how angles formed, angle बनते कैसे हैं. Rays connected to each other, जब दो rays एक साथ connected हो जाती हैं तो angle बन जाता है. जिस point पे ये rays connected होती हैं वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है? वो पॉइंट कहलाया जाता है वर्टेक्स. और एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस एंड द पॉइंट विच दीज टू लाइंस मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये था हमारा रिकेप जो हमने किया था. आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं. जैसे MAH इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आप दो एंगल्स उस पे देख सकते हैं. एडजेसेंट एंगल हमेशा कॉमन साइड शेयर करते हैं. यानी देखें ये जो दो एंगल हैं A डिग्री एंड B डिग्री, मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी, जस्ट आई हैव पुट हियर अ वेरिएबल. ठीक है, ये जो दो एंगल्स हैं उनकी साइड कौन सी है? AT. कौन सी साइड है? कॉमन है, एक ही साइड है. और वो वर्टेक्स भी कॉमन ही शेयर करते हैं. एंड व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या आ गया? ये पॉइंट A, right? And what is vertex? Vertex is basically where two lines meet. जहां दो लाइंस एक साथ मिलती हैं वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है? वर्टेक्स कहलाया जाता है. तो एडजेसेंट एंगल्स वर्टेक्स भी कॉमन शेयर करते हैं, यानी वो भी उनका कॉमन होता है, और जो साइड होती है वो भी उनकी कॉमन होती है. जैसे एंगल A डिग्री और एंगल B डिग्री इज एडजेसेंट एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल वो रूम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में ऐसे दो रूम्स हैं जिनकी वॉल एक ही है, यानी एक कॉमन वॉल वो शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन से रूम कहलाए जाएंगे? एडजेसेंट रूम्स कहलाए जाएंगे. जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ली है पिज्जा की. अब आप देखें यहाँ पिज्जा की सिर्फ हम दो स्लाइस की बात कर लेते हैं. ये दो स्लाइस जहाँ पे ये आपको शो पेन कर रहा है. ठीक है, सो इस पिज्जा में देखें क्या ये एडजेसेंट है? कि देखें इनके पॉइंट एक है, सिर्फ हम दो की बात करें. ठीक है, इनका पॉइंट एक है और ये साइड भी शेयर कर रहे हैं, राइट? ये सारे पिज्जा के जितने स्लाइसेस हैं ये सब एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, एडजेसेंट एंगल्स ही हैं टू ईच अदर. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया रूम्स, वो रूम जिनकी कॉमन वॉल हो वो रूम्स कहलाए जाते हैं एडजेसेंट रूम्स. हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसे रूम हो जो कॉमन, दो रूम्स ऐसे हो जो कॉमन वॉल शेयर करते हो. आपको बताती हूँ कौन सा एंगल एडजेसेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे. व्हाट इज एंड इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल. देखें ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये वर्टेक्स भी कॉमन शेयर कर रहे हैं, पॉइंट भी इनका कॉमन है और साइड भी कॉमन है. ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है. शेयरिंग तो कॉमन वर्टेक्स कर रहा है मगर एंगल ए और बी साइड कॉमन शेयर नहीं कर रहे. देखें एंगल बी की साइड ये है, एंगल ए की साइड ये है, तो पॉइंट तो कॉमन शेयरिंग कर रहे हैं बट साइड कॉमन शेयरिंग नहीं कर रहे, तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ना पॉइंट कॉमन शेयर कर रहे हैं और ना ही साइड है. फॉर एग्जाम्पल B डिग्री की ये पॉइंट है और A डिग्री का ये पॉइंट. ठीक है, यानी यहाँ पे इनके पॉइंट अलग हैं, सिर्फ ये जो साइड है, ये जो लाइन है वो शेयर कर रहे हैं ये लोग. इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी. तो एडजेसेंट एंगल के लिए जरूरी है कि उनकी वर्टेक्स और साइड दोनों वो शेयर करें, उनकी कॉमन हो. और अगर कोई एंगल्स इस तरह नहीं है कि जिनकी साइड और वर्टेक्स कॉमन नहीं होंगे तो वो एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे. जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल ली थी वर्टेक्स की, जहाँ पे ये पॉइंट तो दोनों एक कॉमन शेयर कर रहे थे, और यहाँ हमने एग्जांपल ली कि साइड कॉमन शेयरिंग है बट पॉइंट कॉमन शेयरिंग नहीं है, वर्टेक्स शेयर कॉमन नहीं कर रहे. ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में एंगल्स की कुछ टाइप मैंने आपको बताई थी. मैंने कहा था कि वो एंगल जो स्ट्रेट एंगल्स होंगे वो कितने डिग्रीज के होंगे. ये स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल देखें हाफ ऑफ द सर्कल बनाता है और फुल ऑफ द सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है. ठीक है, तो हाफ ऑफ द सर्कल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट्स मीन
जब आप नंबर 120 डिग्री और नंबर 120 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड अप करेंगी तो कितने बनने चाहिए? 180 डिग्री। तो चले हम इसको ऐड करें, 120 डिग्री और 60 डिग्री को। 12 में 6 को ऐड करें तो 18 बनेगा और 0 0 पे आ जाएगा। तो इट्स मीन ये ये एंगल कितने हुए? 180 डिग्री के हुए। सो एडजस्टेड एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। इट्स मीन अगर मुझे इनमें से कोई एक एंगल अननोन है तो मैं विद द हेल्प ऑफ सम इसका मालूम कर सकती हूँ, राइट। एडजस्टेंट एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन पर होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होगी। तो एडजस्टेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर होता है और स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब भी हमें किसी एंगल का सम पता चल जाता है which is very easy to find out any unknown value, जब भी किसी एंगल के हमें सम पता होता है तो इट्स इजी फॉर अस कि हम उसकी अननोन वैल्यू को मालूम कर लें। तो हम इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस नाउ 1। ठीक है, आपके प्रैक्टिस नाउ 1 पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं, पेज नंबर है 238। सो इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है और इस फर्स्ट पार्ट में एक एंगल बताया हुआ है और दूसरा एंगल 8 डिग्री से शो किया हुआ है। आपको पता है कि लेटर्स जो है वो हमेशा वेरिएबल्स को शो करते हैं, जो चीजें हमें पता नहीं होती, जो हमारे लिए अननोन होती हैं। तो इट्स मीन ये ए मुझे नहीं पता और ये 8 डिग्री मुझे मालूम करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको पता है एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे? इक्वल्स 180 डिग्री बनेंगे। ये डिग्री का साइन आप लाजमी पुट करेंगे, ठीक है। सो 122 डिग्री प्लस ए इक्वल्स 180 डिग्री। ये 122 डिग्री ए के साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म है, तो ये 122 डिग्री 180 डिग्री के साथ आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब हमने 180 डिग्री में से 122 डिग्री को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 58 डिग्री। ओके, इस साइन का मतलब होता है मैथ में देयरफॉर। हमें सिंपल सिर्फ ए की वैल्यू मालूम करके दिखानी थी। देखें डिग्री का साइन तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है ना, जस्ट हमें सिंपल किसका साइन किसकी वैल्यू मालूम करनी है? ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री के दोनों साइन हटा दें, दोनों ए से भी हटा दें, 58 डिग्री से भी हटा दें और सिंपल ए इक्वल 58 डिग्री। अगर आप ये भी आंसर लेकर आएंगे दैट वुड बी ओके, ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास क्या गिवन है? पार्ट बी में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल्स गिवन है और हमें बी डिग्री मालूम करना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और हमेशा स्ट्रेट लाइन का सम कितना होगा? 180 डिग्री। चाहे इस पे एंगल आप कितने भी बना ले, इवन अगर यहाँ भी कोई एंगल हो या यहाँ भी कोई एंगल, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो हम पार्ट बी मालूम करते हैं। पार्ट बी भी ऐसा होगा, यहाँ 3 एंगल है तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो लाइक टर्म्स है उन्हें प्लस कर लें, 95 में 65 को प्लस कर लें इक्वल्स टू 160 डिग्री प्लस बी एज इट इज आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री भी एज इट इज आ जाएगा। अब ये अनलाइक टर्म है, 160 डिग्री बी के साथ प्लस नहीं हो सकता तो प्लस चेंज इनटू माइनस और 180 से 160 माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 20 डिग्री। इट्स मीन बी की क्या वैल्यू है? 20 और ये आपका आ जाएगा आंसर। सो हमने एडजेसेंट एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन पर थे उनकी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो क्या सम होता है? 180 डिग्री। अब ये आपका असाइनमेंट है इस टॉपिक के लिए। यहाँ दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट, कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं और साइड भी कॉमन है। ये अननोन है, एक्स इसमें अननोन है, वो फाइंड करें। ये एक किस्म का आप कह दें कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सो एंगल्स एट अ पॉइंट के टॉपिक को अब हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बी और डी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, बी और डी एक स्ट्रेट लाइन है और एक और एंगल हमने ड्रॉ किया, एंगल एफ और एंगल ई। बी और डी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने एंगल एफ को ड्रॉ किया और एंगल ई को ड्रॉ किया। देखें ये तमाम एंगल्स एक सेंट्रल पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इन सबका पॉइंट क्या है? ये जब भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं एंगल, एंगल ए, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल ए का। यहाँ एंगल का टर्न भी कर लेते हैं, एंगल बी,
angle C and angle D. जब भी कोई एंगल्स पॉइंट के अराउंड होंगे और वो एक सर्कल बना रहे होंगे तो उन एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल्स होगा. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने एक एंगल्स जब सारे मैंने ड्रॉ कर लिए तो ये एक सर्कल की तरह बन रहे हैं. एंड एंगल का जो मैक्सिमम होता है यानी टोटल जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 360 डिग्री. ओके, तो द सम ऑफ अ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री. जब तमाम लाइंस एक साथ मिलती हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे जो कि आपको ये नजर आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट. और जब हम इन तमाम एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा 360 डिग्री का होता है क्योंकि ये देखें फुल टर्न कर रहा है. और जब एंगल्स का फुल टर्न होता है तो वो एक सर्कल बनता है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा दैट A full turn is equal to 360 डिग्री. जब तमाम एंगल्स एक पॉइंट पे मिल जाएं तो ये एक सर्कल बन जाता है और वो हमेशा 360 जब इनका आप सम करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल्स होगा. फॉर एग्जांपल एंगल A प्लस B प्लस आई एम जस्ट यूजिंग वेरिएबल्स हियर C प्लस D इक्वल्स टू 360 डिग्री. तमाम लाइंस एक सेंट्रल पॉइंट पे मिलेंगी तो हम उन्हें कहेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट. ठीक है, और एंगल्स एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. प्रैक्टिस नाउ 2 है पेज 239 पर. आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फिगर. देखें यहाँ पर एक पॉइंट है और तमाम एंगल्स एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हो गया. ठीक है, एंगल्स एट अ पॉइंट इट्स मीन कि ये फिगर जब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा. और हमें इसमें क्या अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7th A. 58 plus 148 degree plus 7th A degree equals 360 degree. And what is this? What is this? This is angle sum at a point. Angle sum at a point. लाइक टर्म्स को प्लस कर लिया 206 प्लस 7th A इक्वल 360 डिग्री. स्टिल ये 7th A है 206 के साथ प्लस नहीं हो सकता. 206 360 के साथ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. 360 डिग्री के साथ 206 जब हम माइनस करेंगे आंसर बिकम्स 154 डिग्री. अब 7th और A इनका क्या आपस में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का. तो 7th 54 154 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. जब 7 को 154 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 22. 7th 1 जा 7th 7 2 जा 14. 15 में से 1 गया 1 के साथ आ जाएगा 4 के साथ आ जाएगा. इट बिकम्स 14. 7 2 जा 14. सो A की क्या वैल्यू है 22 जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी. क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हम इससे करेंगे. पार्ट A, B एंड C. A और B आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा और C में आपको खुद करवा रही हूं. C में हमने देखा कि यहाँ पे एंगल्स हैं 1 2 3 4. 4 एंगल्स हैं और वो सारे एंगल्स कहाँ मिल रहे हैं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं. इट्स मीन इट्स एंगल एट अ पॉइंट. कहा था ना कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे हमेशा एक स्मॉल स्क्वायर बना होगा. तो यहाँ पे ये आपको दिख सकता है बट यहाँ इन्होंने वैल्यू नहीं दी. ये हमने खुद मालूम 1 2 3 4 एंगल्स हैं वो पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये एंगल्स एट अ पॉइंट है और इसका सम कितना होगा सम होगा 360 डिग्री. राइट एंगल है जिसपे एक स्मॉल सा स्क्वायर शो किया हुआ है. ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं. आप भी जब सॉल्व कर रहे हो या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख दीजिएगा कि ये 90 डिग्री है. ओके, सो हमारे पास 16C प्लस 4C प्लस 90 डिग्री प्लस 4C इक्वल्स 360 डिग्री. ओके,
सो ये लाइक टर्म्स हुई, लाइक टर्म्स यानी इनके वेरिएबल सेम है, ये भी सी डिग्री है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो इस मीन ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 16c में 4c को प्लस करें 20c, 20c में 4c को प्लस करें 24c, आंसर आ जाएगा एज इट इज 90। नीचे उतार लें। एक काम एक ही वक्त में करेंगे। पहले हमने वेरिएबल्स को देख लिया, अब इन वेरिएबल्स को क्यों प्लस कर रही हूँ, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब 24c डिग्री प्लस 90 डिग्री नहीं हो सकते, तो ये 90 जो है वो 360 डिग्री के पास आकर माइनस हो जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 270 डिग्री। 24c डिग्री यहाँ 270 डिग्री से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 24c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम 24 डिग्री को 270 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.25 डिग्री। आप चाहें तो सिंपल आंसर डिग्री को हटाकर इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी डिग्री का साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिंपल सिर्फ एक अननोन फाइंड करना था। अब मैं आपको बताती हूँ ये डिवाइड कैसे हुआ। आप पहले इसको 2 से कर लें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 12 और 135 है। आई गेस ये 3 से हो रहा है, अब 2 से तो नहीं हो सकता। 3 4 जा 12 करके देख लेते हैं 3 से होता है या नहीं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये मजीद किसी एक टेबल से नहीं हो सकता। 45 और 4, तो आप 45 और 4 को डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 11.25। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग बट इट नीड्स योर फोकस। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, हमारे पास यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है, एंगल लाइन ए बी और लाइन सी एंड डी। देखें ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये पॉइंट है। द एंगल्स विच व्हेन दे कट ईच अदर, ठीक है, जब कोई भी एंगल जो एक दूसरे को कट करते हैं तो जो अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं ना। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ एंगल्स बने। ये एंगल बना है, इसमें भी टर्निंग आई है, ये एंगल ड्राइव हुआ है, यस, ये एंगल भी बना है एंड ये भी। तो जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और जो एंगल उसके अपोजिट ड्राइव हो जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये दो लाइंस लाइन ए और बी, लाइन सी एंड डी ने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल बने। अब जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल भी क्या होगा, ए। इसका ए का अपोजिट ये है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल बी होगा या तो ये भी एंगल कितना बनेगा, बी। मैं इसमें सम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कौन से इक्वल होंगे। इक्वल का क्या मतलब है, सेम वैल्यू होगी। अगर इसकी 180 है तो इसकी भी 180 डिग्री होगी, अगर इसकी 180 डिग्री है तो इसकी भी 180 डिग्री ही होगी। और वर्टिकल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है अप एंड डाउन, वर्टिकल का मतलब है शेयर द सेम वर्टेक्स। देखें इन सबका पॉइंट कौन सा है, सबका एंगल का पॉइंट सेम ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ वर्टिकल का मतलब अप एंड डाउन नहीं है, वर्टिकल का मतलब है एंगल्स विच शेयर सेम वर्टेक्स, ठीक है, जो कि सेम कॉर्नर पॉइंट शेयर कर रहे हो। और वो एंगल जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा उसके इजी ना, कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उसके अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखें इनमें 4 एंगल बने। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी एक दूसरे को कट करें, इस पॉइंट पे लाइंस ने एक दूसरे को कट किया तो 4 एंगल्स बने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जब भी लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं दूसरे एंगल के। जैसे ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। इट्स मीन अगर इनकी वैल्यू इस एंगल की 70 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो इस एंगल की भी वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री ही होगी।
ठीक है। अगर इस एंगल की वैल्यू 120 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू 120 डिग्री ही होगी, उसके जो अपोजिट पे होते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। So हम करते हैं practice now 3 which is on page number 241. In this question, in the figure AOB and COD are straight line. AOB ये straight line है and COD. If AOE equals 90 यानी AOE के जो एंगल है वो क्या हो 90 डिग्री हो, और ये स्क्वायर हमें क्या शो कर रहा है 90 डिग्री। एंड DOE is 53 और DOE का क्या एंगल हो, ये एंगल हो विच इज 53। फाइंड AOC एंड BOD। सो हमने जैसे कि पीछे बात की कि वो एंगल्स, वो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो एंगल्स ड्राइव होते हैं वो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये लाइन ने क्रॉस किया है तो ये एंगल अपोजिट होगा और ये एंगल अपोजिट होगा, AOC एंगल अपोजिट होगा और इक्वल होगा एंगल DOB के। यानी जो भी वैल्यू इस DOA और COB की होगी सेम, इन दोनों की सेम होगी, और जो वैल्यू BOD की होगी वही वैल्यू AOC की भी होगी। सो आपको इस क्वेश्चन में A और C और BOD मालूम करना है। तो आपको पता है ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इस मीन इक्वल होंगे, बट यहाँ पर आपको इन दोनों की ही वैल्यू नहीं मालूम। अगर आप A और C की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हमने देखा B और D की क्या वैल्यू है, बट आपको तो यहाँ पे B और D की वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे BOD। सो हम B और D को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स इजी। BOD एक स्ट्रेट लाइन पर है AOB, और एक स्ट्रेट लाइन इक्वल्स होती है 180 डिग्री के, ठीक है। और आप जैसे कि जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें AOB के जितने भी एंगल्स गिवन हैं वो मालूम है सवाए इस एंगल के, बट दो नोन है और एक अननोन है, और हमें इस एंगल का सम भी पता है तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। 90 degree plus 53 degree plus BOD equals 180 degree, and what this sign shows, ये शो करता है कि हमें BOD का O एंगल मालूम करना है, राइट। सो हमने प्लस किया लाइक टर्म्स को, BOD के साथ प्लस नहीं हो सकते, तो ये कांस्टेंट नंबर यहाँ का कांस्टेंट नंबर से माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। यानी ये एंगल कितने का है, 37 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री का है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी कितने का होगा, 37 का ही होगा। तो यानी हमने एक चीज मालूम की और हमें दूसरी चीज पता चल गई। क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 10A पेज नंबर 242। In the figure, AOB and COD are straight line. AOB और COD एक straight line है। हमें AOE यानी इस एंगल की लेंथ बताई हुई है और हमें इस एंगल की लेंथ बताई हुई है। Find AOC एंड सेकंड पार्ट में क्या मालूम करना है, DOE। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये दोनों लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके वर्टिकल एंगल्स देख लेते हैं। एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, यानी जो एंगल की वैल्यू ये होगी सेम इस एंगल की भी वैल्यू यही होगी। और एक एंगल कौन कौन से हो रहे हैं, ये हो रहा है BOD एंड AOC, यानी जो वैल्यू इसकी होगी इस एंगल की होगी सेम वही वैल्यू इस एंगल की होगी। तो हमें फर्स्ट में क्या मालूम करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में AOC ही मालूम करना है। सो अपोजिट में 48 है तो इट्स मीन हमें ये मालूम पार्ट 1 तो मालूम इजीली हो गया। AOC इक्वल BOD, AOC BOD की वैल्यू 48 डिग्री थी तो AOC की भी वैल्यू कितनी होगी 48 डिग्री। क्यों है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हमें मालूम करना है DOE, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। देखें ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, AOB
बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये एक एंगल गिवन है। सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन पर हमें बाकी दो एंगल्स पता है, जस्ट ये नहीं पता, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन सम वी कैन फाइंड आउट दिस अननोन एंगल। जी, ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, आपने लिख लिया। आपको क्या मालूम करना है, DOE, ये वाला एंगल मालूम करना है। तो आपने इसको एज इट इज जो मालूम करना है उसको, उसी वेरिएबल को आपने राइट कर दिया, एंड देन इसका साथ वाला नंबर है 48 डिग्री, ये वाला DOB, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने लाइक टर्म्स को प्लस किया, DOE के साथ 138 डिग्री प्लस नहीं हो रहा, 138 डिग्री 180 डिग्री के साथ माइनस हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 42 डिग्री। ये हमने मालूम किया अननोन एंगल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप दैट कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपने इसमें से समझा होगा। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट।